हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिनके हिंदी अर्थ सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनका इंग्लिश मीनिंग अलग होता है, जो हमारी इंग्लिश को गलत और कंफ्यूजिंग बना देती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पीक, से, टेल एंड टॉक। व्हाट्स द डिफरेंस? स्पीक का अर्थ होता है बोलने की क्रिया। बोलने के एक्शन को स्पीक कहा जाता है। इसके लिए वाक्य में पर्सन या मैसेज का मेंशन होना आवश्यक नहीं है, यानी क्या बोला जा रहा है या किससे बोला जा रहा है यह मेंशन होना आवश्यक नहीं है। फोकस केवल बोलने के एक्शन पर होता है। जैसे स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। स्पीक पोलाइटली इन द क्लास, कक्षा में शिष्टता से बोलो। स्पीक ओनली व्हेन आस्क्ड, केवल जब पूछा जाए तब बोलो। इन वाक्यों में फोकस केवल बोलने के एक्शन पर है, इसलिए स्पीक का यूज़ किया गया है। इसका इस्तेमाल लैंग्वेज, फॉर्मल सिचुएशन या सीरियस मैटर में भी किया जाता है। जैसे राहुल स्पीक्स इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोलता है, यानी उसे लैंग्वेज आती है और फोकस अंग्रेजी बोलने की क्रिया पर है। ही इज स्पीकिंग टू द टीचर, वह शिक्षक से बात कर रहा है। यहाँ सिचुएशन फॉर्मल या रेस्पेक्टफुल है, इसलिए बात करने के लिए स्पीकिंग का यूज़ किया गया है। आई विल स्पीक टू हिम अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या के बारे में उससे बात करूँगा। यहाँ टोन सीरियस है, इसलिए स्पीक का यूज़ किया गया है। लेकिन जब वाक्य में पर्सन और मैसेज दोनों ही क्लियरली मेंशन हो और फोकस भी उन पर हो, तब से या टेल का इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। जैसे ही टोल्ड मी हीज प्रॉब्लम, उसने मुझे अपनी समस्या बताई। इस सेंटेंस में फोकस इंफॉर्मेशन और पर्सन पे है, इसलिए टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि टेल का ही पास्ट फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। He said that he was sad, उसने कहा कि वह दुखी था। इस सेंटेंस में भी फोकस कहे गए वर्ड्स या मैसेज पे है, इसलिए से के पास्ट फॉर्म सैड का इस्तेमाल किया गया है। से का अर्थ होता है कहना या बोलना। जब वाक्य में फोकस कहे गए वर्ड्स या मैसेज पर होता है, तब से का यूज़ किया जाता है। इसमें लिसनर आवश्यक नहीं होता है। जैसे ही सैड हेलो, उसने हेलो कहा। यहाँ फोकस कहे गए शब्द हेलो पर है, इसलिए यहाँ सैड का यूज़ हुआ। सैड से का ही पास्ट फॉर्म होता है। He said, I am tired, उसने कहा मैं थका हूँ। यहाँ भी फोकस कहे गए वाक्य I am tired पर है, इसलिए यहाँ कहा के लिए said का इस्तेमाल किया गया है। People say that honesty is the best policy, लोग कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस सेंटेंस में भी फोकस दिए गए मैसेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, इसलिए से का इस्तेमाल किया गया है। टेल का अर्थ होता है बोलना
या किसी को कुछ बताना। जब सेंटेंस में लिसनर और इन्फॉर्मेशन दोनों ही मेंशन हो तब टेल का यूज़ किया जाता है। जैसे ही टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। इस सेंटेंस में लिसनर, मी और इन्फॉर्मेशन द ट्रूथ दोनों ही मेंशन है, इसलिए बताया के लिए टेल के पास्ट फॉर्म टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इस वाक्य में भी लिसनर मी और इन्फॉर्मेशन और स्टोरी दोनों ही मेंशन है, इसलिए सुनाने के लिए टोल्ड का यूज़ किया गया है। ही टोल्ड मी द आंसर, उसने मुझे जवाब दिया। यहाँ भी इन्फॉर्मेशन दी गई है और लिसनर है। शी टोल्ड हिम समथिंग, उसने उसे कुछ बताया। इस सेंटेंस में भी लिसनर, हिम और इन्फॉर्मेशन समथिंग दोनों ही मेंशन है, इसलिए बताना के लिए टेल के पास्ट फॉर्म टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। टॉक, टॉक का अर्थ होता है बात करना या बातचीत करना। इसका इस्तेमाल सामान्य या दोस्ताना दोनों तरीके से किया जाता है। यानी जब हम किसी से आम तरीके से बातचीत करते हैं तब हम टॉक का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, वह फ़ोन पर बात कर रही है।